नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? जिस घड़ी का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट की कॉपी जारी कर दी है। हम बात कर रहे हैं बिहार एएनएम 10/709 केस को लेकर। आप सभी को पता है कि 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने क्वालिफाइड को बहुत बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अब आप जो है क्वालिफाइड को ज्वाइन करा सकते हैं। ये जो हम लोग बातें बता रहे थे, वीडियो देखकर बातें बता रहे थे, अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने लिखित में जजमेंट की कॉपी जारी कर दी है। आपको इस वीडियो में हिंदी में दिखाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कितनी सीटें छोड़ने की बातें कही है और किसमें कितनी सीटें छोड़ने की बात कही है और किनका ज्वाइनिंग होगा। कंप्लीट आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है आदेश, जल्दी कराई जाए ज्वाइनिंग। आ चुका है फैसला। हिंदी में आपको जजमेंट की कॉपी दिखाएंगे। इसके अलावा जो बीटीएससी की तरफ दौड़े क्वालिफाइड, इसका मतलब यह है कि अब जजमेंट की जो कॉपी जारी की गई है, हो सकता है 1-2 दिनों के अंदर बीटीएससी के ऑफिस चलेंगे क्वालिफाइड और वहां जजमेंट की कॉपी रिसीव कराएंगे और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, धैर्य बना के रखिए। कौन क्या कह रहा है उसको कहने दीजिए। अब जो है लिखित में आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ बात। कौन रोक सकता है? इस बात को आप जानते होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या कहा है वो आपको चलिए हम दिखाते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जजमेंट की कॉपी आपको इंग्लिश में दिखाते हैं, फिर आपको हिंदी में भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जजमेंट की जो कॉपी जारी की गई है, कोर्ट नंबर 9 में सुनवाई होने वाली थी और हुई भी। यहाँ पे सारी बातें कह दिया गया है। जो बातें इंपॉर्टेंट होगी आपको मैं बताऊंगा, उसको लेकर के यहाँ पे आप देखेंगे सारे एसएलपी थे वो कनेक्टेड थे, सारे रीड कनेक्टेड हैं, यानी कुछ भी अलग से अब इसमें सुनवाई नहीं होगा। यहाँ पे जो कहा गया है कि जो है तमाम चीज़ें सुनने के बाद से दिस मैटर्स वेयर कॉल्ड ऑन फॉर हेयरिंग टुडे, यहाँ पे उस दिन की बात कही जा रही है। और यहाँ तमाम लोगों के जो वकील के नाम दिया गया है। जो रिस्पोंडेंट की तरफ से वकील थे इतने लोग थे, और जो है पिटिशनर की तरफ से जो वकील थे यहाँ पे आप देख सकते हैं। मनीष कुमार हो गए, दिव्यांश मिश्रा हो गए, मनीष कुमार शरण, अनन्या त्यागी जी हो गई, आदित्य मनीष शरण हो गए, सिद्धार्थ शर्मा हो गए, बहुत सारे वकील थे। इन सबका नाम है जो आपके लिए जाननी चाहिए। उस चीज़ को आप देखेंगे। अपॉन हेयरिंग द काउंसिल द मेड जो है कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी यहाँ पे जो है इस ऑर्डर को जारी किया गया है। ठीक है, इस ऑर्डर को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक वर्ड को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लाइन में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इस चीज को समझिएगा कि द लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट हैज सबमिटेड दैट द इंटरेस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट कैन बी टेक केयर ऑफ It 100 posts of auxiliary midwife nurse are not filled upon pending disposal of the special leave petitions। यहाँ पे एक बात कहा गया, पहला लाइन जो कहा है, कौन कहा है? ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात को कहा गया है कि जो है द लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट हैज सबमिटेड दैट द इंटरेस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट कैन बी टेक केयर ऑफ इट 100 पोस्ट ऑफ द ऑक्सिलरी मिडवाइफ नर्स आर नॉट फिल अपन जो है पेंडिंग डिस्पोजल स्पेशल लीव पिटीशन। यानी जो है जब तक यह केस क्लियर नहीं हो जाता है, डिस्पोजल नहीं हो जाता है इस केस का, यानी ये केस समाप्त नहीं हो जाता, तब तक जो है आपको 100 पोस्ट खाली रखने हैं। ठीक है, 100 पोस्ट खाली रहेगा, यानी 10,709 सीट है, इसमें से 100 सीट माइनस कर दीजिए, यानी 10,609 पे आपको ज्वाइन कराना है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग पास किए हैं वे उनका सबका ज्वाइनिंग हो सकेगा अगर वो सारी चीज़ों फुलफिल करते हैं तो। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर 10,709 लोग पास हुए रहते और तब 100 सीटें खाली छोड़ी जानी होती तो थोड़ा सा डर बना रहता, 100 लोग चिंतित होते कि हमारा नाम नहीं आएगा तो हमारा नाम नहीं आएगा। लेकिन अब जो ऐसी बातें नहीं है, सीट से ऑलरेडी कम लोग पास आउट किए हैं, तो ये बातें कहा गया पहला लाइन में। ये जो मैं बातें दिखा रहा हूँ ना, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आगे कहा गया है कि द स्टेट कैन बी परमिटेड टू इशू अपॉइंटमेंट ऑर्डर। ये देखिए यही है जो जिस चीज का आप लोग सालों साल से इंतजार किए, हम लोगों ने इंतजार किया। कह रहा है कि स्टेट कैन बी परमिटेड टू इशू अपॉइंटमेंट ऑर्डर फॉर द रिमेनिंग पोस्ट,
यानी जो बाकी रिमेनिंग यानी 100 सीट छोड़ करके जो भी बच जाता है उस सीट को आप जो है पोस्ट को क्या कर सकते हैं, जो है भर सकते हैं। दिस प्रोसीजर ही वुड सबमिट वुड sufficiently secure the interest of the respondents and at the same time balance the interest of all the parties, यानी सबका जो है इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बैलेंस करते हुए इस भर्ती को पूरा करना है। वी वेयर इन एग्रीमेंट विद द सजेशन ऑफ द लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट एंड जो है डायरेक्ट अकॉर्डिंगली, ये बातें कहा गया कि जो है इनके सजेशन से ये लोग भी एग्री हैं। पोस्ट दिस स्पेशल लीव पिटिशंस फॉर फाइनल हियरिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त 2025, यही बातें कही गई है कि जो है आपको जो स्टेट ने जो है सजेशन दिया है ज्वाइन करने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट भी एग्री करता है। और यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि अगस्त 2025 में जो है इस केस को दोबारा सुना जाएगा। ये तो होगा इंग्लिश में। अब आइए हम इसका हिंदी ट्रांसलेट करके आपको दिखाते हैं, वहां पे और भी आप अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक बात कहा गया, वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिए। हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया इसका ताकि जो है अच्छे से सब कोई समझ जाए। राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों के हित का ध्यान रखते हुए, यानी वही जो है संविदा के तरफ से उन लोगों का ध्यान रखते हुए बातें कही गई है कि जो इस मामले के निपटारे तक जो है नर्स का जो पद है 100 पद जो है नहीं भरे जाएंगे। यही बात मैंने आपको इंग्लिश में भी बताई थी कि 10,709 में जो है आपको 100 पोस्ट नहीं भरना, इसका मतलब 10,609 पोस्ट आपको भर देना है। अगर इतने लोग पास आउट होते तो सबको सभी पोस्टों पे भरा जाता है। ये बातें पहले लाइन में कहा गया, जो है किसके द्वारा कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे क्या कहा गया है कि विशेष अनुमति याचिकाओं और राज्य को शेष पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी करने की अनुमति दी जा सकती है, यानी अनुमति दी जा रही है। यानी जो 10,609 पद है इस पे जो है आप इनको क्या कर सकते हैं, इन पे जो है नियुक्ति दे सकते हैं। किनको नियुक्ति देना है, तो जो एग्जाम पास किए हैं, जो एग्जाम पास किए हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया प्रतिवादियों के हितों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित करेगी, यानी वही 100 सीट, समझ गए आप लोग ना, और साथ ही सभी पक्षों के हितों को संतुलित करेगी, यानी जो सरकार को जल्दीबाजी है, सरकार को जो लोगों की जरूरत है उस चीज को भी ये संतुलित करेगा। हम राज्य के विद्वान वकील के सुझाव से सहमत हैं और तदनुसार निर्देश देते हैं। राज्य के विद्वान वकील के सुझाव से सहमत हैं। सुझाव क्या था कि जो है 2023 नियमावली पर इस भर्ती को हम पूरा कराना चाहते हैं, इसके लिए हमारे पास लोगों की ज़रूरत है और हमारे पास ऑलरेडी जो 8,791 लोग क्या हैं, पास हो चुके हैं और इनका डिवी हो चुका है। केवल इनका पोस्टिंग बाकी है, केवल क्या बाकी है, पोस्टिंग बाकी, यानी जिला, इनको जिला बताना है कि किस जिला में आपकी पोस्टिंग होनी है। तो इसलिए इस पे क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गया, सहमत हो गया, बस यही बात है। तो कहा है, और यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि जो है इन विशेष अनुमति याचिकाओं को अंतिम सुनवाई के लिए अगस्त 2025 माह में रखा जाए, यानी अगस्त 2025 में समर वेकेशन के बाद इस केस को सुना जाएगा और इस केस को डिस्पोज कर दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा ये केस। उसके पहले आप ज्वाइन कर जाएंगे। ये यहाँ पे ये बातें कही गई है। ये जो भी मैंने बातें बताई ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बातें कही गई है, लिखित में है, आप लोग खुद इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं वैसे लोगों के ऊपर, थोड़ा सा बोलेंगे कि जो चाहते हैं कि अब हम ट्रिपल में जाएंगे, फ्रो में कहाँ जाएंगे, आप कहीं भी चले जाइए, मैं आपको बता देता हूँ यही होगा जो कल हुआ है, यही होगा जो इतने दिनों से जो लोग इंतजार कर रहे थे जिस चीज़ का, यही होगा। और अंततः जो है क्वालिफाइड को न्याय मिल चुका है। और ऐसा नहीं है कि जो है क्वालिफाइड केवल फ्रेशर ही, उसमें हमारी संविदा वाली लोग भी हैं, बहुत सारे जो क्वालिफाइड हुए हैं। जैसे मान लीजिए अर्चना जी को ही देखिए, जो मुख्य हाई कोर्ट में जो मुख्य पिटिशनर थी, यहाँ पे जो मुख्य रिस्पोंडेंट बनी है, ऑलरेडी क्वालिफाइड है। तो जो भी क्वालिफाइड है, चाहे वो संविदा पे हो, फ्रेशर हो, जो भी हो, सबकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। और यही जो है सच है और इसी सच को आपको मानना ही होगा और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है, अब इस सच को जितना जल्दी मान लीजिए उतना ही अच्छा है। और आप अगर चाहते हैं कि भर्ती फंस जाए तो भर्ती फंसेगी नहीं, लेकिन आपका पैसा ज़रूर बर्बाद हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द जो भी अपडेट आएगा मैं आप सभी के साथ सूचित करूंगा, शेयर करूंगा। एक बात और बोलूँगा मैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, इनको इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं था, वे अब जो है तैयारी कीजिए, क्योंकि जो है
आपको 10,709 में जो सीटें बचेगी प्लस और सीटें ऐड होगी और नई भर्ती आएगी। नई भर्ती आपको जो है इस भर्ती के जैसे ज्वाइनिंग हो जाएगा, जो बचेगी सीटें बीटीएससी को अधियाचना भेजा जाएगा और अधियाचना के बाद से जो है बीटीएससी क्या करेगा, भर्ती को निकालेगा। ये चीज़ें होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अभी आपको लिए बहुत चीज़ें बाकी है, क्योंकि अभी आपका ज्वाइनिंग होगा, केस फाइनल होगा, आपकी जो पहली सैलरी मिलेगी, सब कुछ तो हम बताएंगे ही ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर जो तैयारी करने वाले लोग हैं, मैं पिछले वीडियो में बताया था इस बात को कि आप प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर जा करके हमारा एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का नाम है एजुकेशनल एकेपी। ठीक है, एजुकेशनल एकेपी। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल करके रखिएगा, बहुत काम की चीज़ होगी ये एजुकेशनल एकेपी। इसी को आपको जाना है और प्ले स्टोर पर सर्च करना है, वहाँ से हमारा एप्लीकेशन दिखेगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है। बहुत जो है काम की चीज़ें होगी अभी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिल्कुल धैर्य, आप लोग ज़्यादा लोगों की वीडियो देखिए मत। मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा आप देखिएगा तो लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना जो है यहाँ पे दाल गलाने वाले, लेकिन इस बार हम लोग गलने नहीं देंगे। ठीक है, इस बार जो हो गया सो हो गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।